बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत जो मैंने पढ़ाया हूँ वह परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। और स्टूडेंट जरा सा मिस्टेक करता है तो वो गलत कर देता है, इसलिए ये ऐसे शब्द हैं जो सुनने में समान लगेंगे परंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। आपको पता नहीं चलेगा कि दोनों का क्या मीनिंग हम लिखें। अगर कंफर्म होकर आप अगर सिंसियर होकर नहीं अर्थ लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप में सिंसियरिटी होनी चाहिए। आपको मैंने यह श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कई बार पढ़ाया हूँ, फिर इसका रिवीजन करवा रहा हूँ। आप परीक्षोपयोगी प्रश्न समझे, ये परीक्षा में मैट्रिकुलेशन तक ये आपका साथ देगा। कैसे पूछता है परीक्षा में प्रश्न, आइए। कभी कभी परीक्षा में एक में दो दे देगा, ये 2 अंक का हो गया। कभी कभी 3 दे देता है, 3 दे देगा वो तो हाफ मार्क्स का दे देगा। 3 ठो ऑप्शन वाला 2 ठो दे देगा तो वो क्या होगा, 1.5 गुना 3 नंबर का रहेगा। 2 ठो अगर दे देगा 2 ठो, ये 1 और 2 तो ये 1 दोनों में मिला करके 2 अंक का होगा। और ये 2 अंक यानी 4 अंक का ये प्रश्न परीक्षा में पूछता है। कभी कभी 1 में 3 ऑप्शन दे देगा हाफ करके, अर्थात 6 ठो वर्ड दे देगा, 6 का अर्थ लिखना होगा, तब आपको 3 नंबर मिलेगा। इसलिए आप में सिंसियरिटी होनी चाहिए। देखिए, तप और ताप दोनों में सुनने में समान है, परंतु तप मतलब क्या होता है? तप मीन्स तपस्या। अभी आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं यह आपके लिए तपस्या है, यह तपस्या की घड़ी है। इसमें आप में सिंसियरिटी, सतर्कता और अनुशासन, कर्तव्य परायण होना जरूरी है। तो तप मतलब होता है तपस्या। ताप से तापमान बना है। हम वायुमंडल का तापमान प्रति क्षण बदलता रहता है, तो तप मतलब तापमान होता है। तापमान, गर्मी। अभय मतलब होता है जिसके पास भय न हो, अर्थात निडर। अभय मीन्स निडर। उभय मीन्स दोनों, जो कॉमन हो। जैसे टीचर कॉमन जेंडर है, समझ गए। मंत्री लेडीज भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती है मंत्री। तो मंत्री आपका कॉमन जेंडर है, जिसको उभयलिंग कहते हैं। मेढक एम्फीबियस फैमिली का मेंबर है। एम्फीबियस फैमिली आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं उभयचर प्राणी। ऐसा प्राणी जो जल में भी रह सके और थल में भी रह सके, दोनों जगह अपना जीवन बसर करता है। जैसे मेढक पानी में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है, इसलिए उभयचर प्राणी है मेढक। तो उभय मीन्स दोनों होता है। उभय मीन्स दोनों। कंकाल, मानवीय शरीर अस्थियों के ढांचा को कंकाल कहते हैं, जिस पर मानव शरीर बना होता है। अब ये कंकाल मतलब शरीर में अस्थियों का ढांचा। शरीर में अस्थियों का ढांचा है, जो छोटे छोटे हड्डियों के मिलने से बना है, इसको आकृति को कंकाल कहते हैं।
कंगाल मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं हो, जैसे भी कंगाल, भिखारी। अति, अति मीन्स बहुत ज्यादा, एक्सेस, इंग्लिश में उसको एक्सेस कहते हैं। अति सर्वत्र बढ़ जाए, अति सर्वत्र बढ़ जाए, संस्कृत का लाइन है। एक्सेस एवरीथिंग इज वेरी बैड, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल इन लिमिट, बट एक्सेस एवरीथिंग इज वेरी बैड। इसको हम, अति का मतलब होता है बहुत अधिक। इति मतलब समाप्त, जो अति करता है उसका इति हो जाता है। जैसे रावण अति किया, इति हो गया। इति मीन्स समाप्त। वसन, वसन मीन्स कपड़ा। सुदामा कृष्ण भगवान से जब मिलने गए थे तो द्वारपाल जाके संदेश दिया कि तन पे वसन नहीं, न सिर पे पगड़ी, अपन प्रभु से मिलत हैं, चाहत हैं, अपन नाम बतावत हैं सुदामा। सुदामा जो है वो वर्ड जो निकला, मतलब तन पे बसन नहीं, सर पे बसन नहीं, कपड़ा नहीं है, ना सिर पे पगड़ी, हरि से आपसे मिलत चाहत है, सुदामा नाम बतावत हैं। जो ही सुदामा बोलते हैं द्वारपाल कृष्ण भगवान के पास, सुदामा वर्ड समाप्त होने से पहले कृष्ण भगवान वहां से जो है सो मूव कर गए उसको मिलने के लिए। बच्चों, तो ये वसन का मतलब कपड़ा, वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र। अब व्यसन, व्यसन मतलब आदत, आदत। रग, रग, रग मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में वैन कहते हैं, उर्दू में उसको नब्ज कहते हैं, इसको नब्ज कहेंगे। बस रग मतलब नब्ज। नब्ज, उसको धमनी कहते हैं, जिससे होकर ब्लड संचरण होता है हमारे संपूर्ण शरीर में, उसको धमनी कहते हैं, और ये उर्दू में नब्ज कहते हैं। राग, राग मतलब होता है लय युक्त स्वर को राग कहते हैं, लय युक्त स्वर को राग कहते हैं। राग मतलब होता है लय, लय। सुरीली स्वर, सुरीली स्वर को राग कहते हैं, जिसमें सुर हो, सुरीली स्वर जो सुनने में अच्छा लगे, राग। राग का क्या माने होता है तो गौर से समझो कि संगीत शक्ति है ईश्वर की, कन कन में बसे हैं राम। रागी ज्यों राग सुनावे, रागी जो राग सुनावे तो रोगी को मिले आराम। तो रागी मतलब लय युक्त स्वर गाने वाला व्यक्ति, सुरीली स्वर गाने वाला व्यक्ति। अकथ, जो कहा न जाए, अकथ जो कह न सके उसको अकथ कहते हैं।
अथक मतलब बिना थके हुए, लगातार। अथक बिना थके हुए, लगातार, उसको अथक कहते हैं। लक्ष्य मंजिल, लक्ष्य मंजिल, उद्देश्य इरादा। मंजिल, लक्ष्य का मतलब मंजिल। बच्चों, द्रोणाचार्य ने जब परीक्षा लिया था पांडवों का, तो उन्होंने पांडवों को कहा कि सिर्फ तुम वृक्ष के ऊपर क्या देख रहे हो, जहां पे एक चिड़िया द्रोणाचार्य ने रखा था। तो उस पर अर्जुन ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं तो अपना लक्ष्य देख रहा हूँ, चिड़िया की आंख की पुतली देख रहा हूँ। बच्चों, इस पर द्रोणाचार्य बड़ी प्रसन्न हुए और कहे कि अर्जुन, तुम पास हो गया। बच्चों, तुम्हारा असली इरादा देखना चाहते हैं। आपका असली इरादा क्या है? सब कुछ निर्भर इस पर करता है कि आपका असली इरादा क्या है। आप चाह ले तो सच्चे इरादे से दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बदल सकते हैं। बस आपका असली इरादा पर निर्भर करता है। माता पिताजी आपको पढ़ाते हैं तो आपका असली इरादा होना चाहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य मतलब मंजिल, उद्देश्य और इरादा, ये लक्ष्य का अर्थ है। ये लक्ष्य मतलब होता है लाह। लाह जिससे कि चूड़ी बनता है, जो एक प्रकार के कीट से तैयार किया जाता है, लाह, जिसको लाह कहते हैं। लाक्षागृह का निर्माण दुर्योधन ने पांडवों को आग में जलाकर मार देने की योजना से लाक्षागृह का निर्माण किया था। उसका लाक्ष नाम होता है। लाक्ष मतलब लाभ होता है। ये लक्ष्य, लक्ष्य मीन्स 1 लाख। लक्ष्य मतलब 1 लाख। ये 1 लाख संख्या को बोध कराता है। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न रहता है बच्चों, आपको कभी कभी 1 में 2 दे देता है, कभी कभी 1 में 3 दे देता है। तो 1 में 3 का जो है तो देखिए कैसे वर्ड बनता है। एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है। तो अब ये लक्ष्य और ये लक्ष्य में देखिए थोड़ा सा अंतर है। इस लक्ष्य में और इस लक्ष्य में आकार का अंतर है। इसमें पूरा आधा अक्षर है, इसमें पूरा अक्षर है। फर्क इतना ही है और इतना ही में अर्थ बदल जाता है बच्चों। अब 3 पला मैं बता देता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। अब 8 के बाद 9 नंबर पर आ जाते हैं। 9 का क।
4, एक में देखिए 3 हुआ, तो मैं अब एक में 4 बता रहा हूँ। अब ये ध्यान दीजिए, एक में 2 का बता दिए, फिर एक में 3 का बता दिए, अब एक में 4 को कैसे सेट करता है ये प्रश्न रहेगा, तो आपका 2 अंक का रहेगा। ये रहेगा 4 2 अंक का। ऐसे भी एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं, क्वेश्चन सेटर पर निर्भर करता है कि कितना मार्क्स का कैसे सेट करें। कभी कभी हाफ मार्क्स में पूछता है, कभी कभी 1 मार्क्स में भी पूछ देता है। ये 4 को है तो मान लीजिए 2 अंक का मिलेगा, तो 2 अंक मिलेगा, तो इसको लेने के लिए देखो बच्चों इसका अर्थ कैसे हो जाता है। तरुण मतलब किशोर कहते हैं। किशोर जिसका उम्र आफ्टर 10 इयर्स और 15 वर्ष के उम्र के बीच के सब पीरियड को किशोर कहते हैं। ये हुआ तरुणी, इसको नवयुवक भी कहते हैं। नवयुवक। ये हुआ किशोरी, किशोरी, नव युवती, तरनी। तरनी मीन्स सूर्य होता है, तरनी मीन्स नाव होता है, जो तैरता हो, जो जल के ऊपर तैरता हो। तो जल के ऊपर तैरने में नाव भी होता है, जहाज भी लिख सकते हैं। तो आइए तरणी मीन्स सूर्य होते हैं, और तरुणी मतलब किशोरी, इसको नवयुवती भी कहते हैं। और ये तरुण मीन्स किशोर, नवयुवक भी कहते हैं। तो इस तरह से अर्थ आता है। अब अनेकार्थी शब्द होते हैं जो एक अर्थ का अनेक अर्थ व्यक्त करता है। जैसे किशोरी का मतलब है यहाँ पर नवयुवती, अनेकार्थी शब्द में आइए तो किशोरी का मतलब हुआ महारानी जानकी। महारानी जानकी को किशोरी कहते हैं। तो ये आपका हो गया अर्थांतर स्पष्ट करिए। अब पूछता है क्वेश्चन जस्ट इसके अगला, जो शब्द अनेक प्रकार के अर्थ प्रकट करे उसे देखो बच्चों, जो शब्द अनेक प्रकार के अर्थ प्रकट करे उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कभी कभी स्टूडेंट अर्थांतर श्रुति सम्मिलार्थी शब्द में अनेकार्थी शब्द का अर्थ लिख देता है। कभी अनेकार्थी शब्द है दिया हुआ तो इनमें श्रुति सम्मिलार्थी शब्द लिख देता है, पर्यायवाची शब्द लिख देता है, जो बहुत गलती है। ये अनेक अर्थ को प्रकट करता है। इसमें पर्यायवाची शब्द अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे हरि। आइए, हरि शब्द का मतलब क्या है?
हरि माने हम कहते हैं कि 2 घड़ी हरि का भजन कर लीजिए, मतलब 2 घड़ी मतलब 2 पल भगवान का नाम कम से कम भजन जरूर किया कीजिए। तो 2 घड़ी हरि का भजन कर लीजिए। तो हरि माने विष्णु होते हैं। हरि मीन्स सांप होता है, हरि मीन्स मेढक होता है, हरि मीन्स तालाब होता है। देखो बच्चों, मैंने एक अर्थ का 1 2 3 4 अर्थ लिखा। हरि माने जंगल भी होता है, अब देखिए हरि शब्द का कितना अर्थ निकलता है। हरि माने सिंह होता है, हरि माने तोता होता है, हरि माने मृग होता है। बच्चों अब तुम देख लो, एक शब्द हरि का कितना अर्थ हुआ। विष्णु, सबसे पहले तो विष्णु भगवान का ताल्लुकात विष्णु भगवान से भी होगा, दूसरा सांप से होगा, तीसरा मेढक से होगा, चौथा तालाब से होगा, पांचवा जो है तो जंगल से होगा, और छठा तोता से है, सिंह से है, मृग से है। हरि शब्द का कितना अर्थ होता है वो मैं बताता हूँ। एक बार हरि की खोज में हरि निकले। हरि में खोजते खोजते हरि जी हरि के पास पहुंचे। हरि जी हरि के पास बैठे थे। हरि ने जब हरि को देखा तो हरि में कूद गया। हरि ने जब हरि को नहीं देखा तो हरि वापस फिर हरि में आ गए। इसका क्या माने हुआ बच्चों? एक बार एक सांप जंगल में मेढक की खोज में खोजते खोजते वह तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब के किनारे मेढक बैठा हुआ था। उसने सांप को जब आते हुए देखा तो सारा मेढक तालाब में कूद गया। जब मेढक एक भी नहीं सांप को मिला तो सांप निराश हो गया, भोजन नहीं मिला, वह निराश हो गया, वह पुनः वापस जंगल में आ गया। यही इसका मीनिंग हो जाता है पूरे का बच्चों। तो अब समझो कि हरि शब्द का कितना माने होता है। इसे ही अनिकार्थी शब्द कहते हैं। कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि हरि शब्द का विष्णु भगवान लिख देगा, कृष्ण भगवान लिख देगा, तो ये जो है तो 2 वर्ड पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, वो एक गिनती में आएगा। फिर दूसरा अर्थ लिखिएगा जिसका ताल्लुका दूसरे शब्द से हो, तब वो अनेकार्थी हुआ। जैसे हरि का विष्णु हुआ, सांप हुआ अलग है, मेढक है अलग है, तालाब हुआ अलग हुआ, जंगल, तोता, सिंह, मृग, ये सब के सब अलग हैं। इसे ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। परीक्षा में आपका अनेकार्थी शब्द में पूछेगा बच्चों, अब जो है इसके आगे जो है आपका प्रश्न है अनेकार्थी शब्द के साथ में अगर हम आपको थोड़ी देर के लिए सुधा अगर लिखते हैं, बाली सुधा, सुधा बाली, तो सुधा शब्द का कितना अर्थ होता है? सुधा अमृत,
दूध, जल, गंगा, मधु। सुधा का मतलब दूध, अमृत, जल, गंगा, मधु। उसके बाद बाली, बाली का मतलब कन्या, नवयुवती, युवती, घर, देखो बच्चों, सुधा का मतलब अमृत होता है, दूध होता है, जल होता है, गंगा होता है, मधु होता है। देखो भिन्न भिन्न अर्थ है। अब है बाली, बाली मीन्स कन्या, नवयुवती, घर, एक जाति का नाम है बाली। जैसे सुग्रीव का भाई बाली था। तो इसमें जो है इस तरह से आपका अनेकार्थी शब्द परीक्षा में पूछ देता है। अगर इसमें थोड़ा देर के लिए अगर हम श्री शब्द देखें, श्री शब्द तीसरा, श्री मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। पहला तो अर्थ इसका ये अर्थ है श्री। शोभा, कांति, संपदा। देखिए श्री शब्द का कितना अर्थ निकलता है। श्री माने लक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी नमः बोलते हैं। शोभा, कांति, संपदा, इस तरह से अनेकार्थी शब्द आ जाता है। और इसको आपको अच्छी तरह से तैयारी करना। दोनों को मैंने लिखकर क्लियर कर दिया हूँ कि आपको कंफ्यूजन, संशय न रहे। दोनों में दो बात होते हैं, दोनों उसमें अर्थ लिखना होता है, इसमें अनेक अर्थ प्रकार के अर्थ लिखना होता है। बस, धन्यवाद बच्चों।